हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको वेव ऑसिलेशंस पढ़ाऊँगी। इसमें आज वेव ऑसिलेशन में है वेव मोशन। ठीक है, देखते हैं आज हम वेव मोशन के बारे में। ऑसिलेशन एंड वेव। ऑसिलेशन एंड वेव में आज हम पढ़ेंगे बेटा वेव मोशन। व्हाट इज ए वेव मोशन? टॉपिक है हमारा वेव मोशन। ठीक है, तो वेव मोशन जो है, हमें आपको ये बताना है बेटा वेव क्या चीज़ होती है। पहले आप समझिए, वेव मोशन को समझने से पहले ये समझ लो वेव मोशन, जो वेव है वो क्या चीज़ है। वेव, जो वेव होता है बेटे वो क्या चीज़ है। वेव एक डिस्टरबेंस है बेटे। क्या है? एक डिस्टरबेंस है। किसमें? वेव जो है वो डिस्टरबेंस है आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये आप कह लीजिए इज ए डिस्टरबेंस इन एनर्जी एंड इज ए डिस्टरबेंस इन ए मोमेंटम। ये एक डिस्टरबेंस है बेटे वेव। देखिए, ये मैंने एक वेव बनाई है, बल्कि ऐसे भी नहीं, ऐसे बनाई है। देखिए, ठीक है, इस तरह की वेव है। और मैंने ये कहा कि इस समय इस पार्टिकल की स्थिति यहाँ पर है। वेव में देखो, जब वेव चलती है तो पार्टिकल नहीं चलते, बल्कि ये वाला पार्टिकल अगले पार्टिकल को धक्का देता है, ये वाला पार्टिकल अगले पार्टिकल को धक्का देता है, ये अगले पार्टिकल को धक्का देता है। मतलब जैसे हम कभी किसी भीड़ में होते हैं ना, तो भीड़ में हमें आगे चलने के लिए जब पूरा जगह नहीं मिलती तो हम एक के ऊपर धक्का दूसरे को, दूसरे से धक्का तीसरे को, तीसरे से धक्का चौथे को, इस तरह से हम जो है धक्का देते हैं। तो क्या होता है कि हम आगे बढ़ते हैं। मतलब हम नहीं आगे बढ़ते, वो जो हमारा धक्का है वो आगे बढ़ता है। समझ रहे इस बात को? जैसे 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 ये देखो बेटे, जैसे ये हम कह रहे हैं कि वेव चल रही है। वेव तो चल रही है आगे को, इस एक्स डायरेक्शन में वेव तो चल रही है, बट पार्टिकल नहीं चल रहे। पार्टिकल अपनी जगह पे है। यहाँ पार्टिकल था वो इस स्थिति में था, यहाँ पार्टिकल इस स्थिति में, यहाँ पार्टिकल इस स्थिति में, यहाँ पार्टिकल इस स्थिति में। आगे बढ़ा तो यहाँ पहुंचा और आगे बढ़ा, यहाँ पहुंचा और आगे बढ़ा, यहाँ पहुंचा और आगे बढ़ा, यहाँ और आगे यहाँ बढ़ा। इस तरह से पार्टिकल तो अपनी जगह पे है, लेकिन एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को जो एनर्जी दी वो आगे बढ़ी। तो क्या चीज में डिस्टरबेंस है? एनर्जी में डिस्टरबेंस है। ये एक मोमेंटम कह लो, मोमेंटम में डिस्टरबेंस है। समझ रहे बेटा? क्लियर?
वेव जो है वो एक डिस्टरबेंस है। वेव क्या चीज है? वेव है क्या? वेव ये नहीं है कि ये वाला पार्टिकल यहाँ आ गया, फिर ये वाला पार्टिकल यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, ऐसे नहीं है। पार्टिकल नहीं आ रहा है, पार्टिकल नहीं आ रहा बेटे, बल्कि पार्टिकल अपनी ही जगह पे है। पार्टिकल की जो एनर्जी ट्रांसफर हुई उसकी वजह से अगले पार्टिकल की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। तो डिस्टरबेंस क्या है? डिस्टरबेंस इन पोजीशन। पार्टिकल्स की पोजीशन में जो डिस्टरबेंस है, या जो एनर्जी में डिस्टरबेंस है, या जो आपका मूवमेंट में, जो आपका मोमेंटम में जो इसका डिस्टरबेंस है, दैट इज कॉल्ड वेव। वेव समझे? वेव भाई जो तरंग है, उस वेव को जो समझना है वो क्या चीज है? वो पार्टिकल। बेटे पार्टिकल तो अपनी जगह पे ही है, पार्टिकल नहीं बदला। मैं कहूँ कि मैं यहाँ था और ये पार्टिकल यहाँ आ गया, ऐसा नहीं हुआ। तरंग के दौरान ये पार्टिकल यहाँ आ गया उठ के, ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? हुआ क्या चीज हुई? ये कि इस पार्टिकल ने इस पार्टिकल को धक्का दिया, या एनर्जी दी, या इसकी पोजीशन चेंज करी, इसने इसकी चेंज करी, इसने इसको एनर्जी दी तो इसकी पोजीशन चेंज हुई। इस तरह से आपस में एक ने दूसरे को एनर्जी के द्वारा, या मोमेंटम के द्वारा, या पोजीशन के द्वारा, इस तरह से इनकी जो स्थिति है, क्या चीज, इसका डिस्प्लेसमेंट कह लो या पोजीशन कह लो, वो चेंज है। जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है यहाँ से। पहले पार्टिकल कैसे थे? पहले पार्टिकल सारे यहाँ थे, एक लाइन में थे इस तरह से। लेकिन जैसे ही मान लीजिए मैंने वेव चली, या ये कह दीजिए कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये है, देखो बेटा, ये इस तरह से यहाँ से मैंने एक रस्सी बांध दी। क्या कर दी बेटा? ये इसका यहाँ रस्सी का एक सिरा मैंने इस फिक्स्ड किसी किले, दीवार के किले से बांध दिया, और दूसरा सिरा मैंने अपने हाथ से पकड़ लिया। ठीक है, इस समय मैंने इसको कोई भी मोमेंटम या एनर्जी नहीं दी। ठीक है, तो ये ऐसे है रस्सी। दूसरी स्थिति में देखिए मैंने क्या किया बेटा, इसको मैंने एक झटका दिया, इसी रस्सी को एक ऐसे दिया झटका, तो ये जो है वो इस फॉर्म में आ गया बेटे। समझ रहे बात? रस्सी किस फॉर्म में आ गई? इस फॉर्म में आ गई। इसका मतलब क्या कि जो पहले पार्टिकल यहाँ था वो यहाँ आ गया, जो यहाँ था अब वो ऊपर आ गया, जो यहाँ था वो पार्टिकल यहाँ आ गया। समझ रहे बात को? जो पहला पार्टिकल था वो उसकी पोजीशन यहाँ है, जो दूसरा पार्टिकल था वो यहाँ, उस पार्टिकल की पोजीशन जो है चेंज हो गई, यहाँ से यहाँ आ गया, और जो तीसरा पार्टिकल था वो यहीं का था, मतलब यहाँ आ गया, इस तरह उसी के आसपास बिल्कुल रहा नीचे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये पार्टिकल्स थे, जब मैंने इन पे फोर्स लगाया तो ये जो है इनकी पार्टिकल्स की क्या हो गई स्थिति, जो है डिस्प्लेसमेंट पोजीशन में क्या हो गया, चेंज हो गया। ये है वेव, पार्टिकल की पोजीशन में चेंज होना। पार्टिकल में चेंज नहीं होना, पार्टिकल गति नहीं करेंगे बट पार्टिकल नहीं आगे चलेगा, चलेगी तो वेव। पार्टिकल अपनी जगह, बस पार्टिकल की पोजीशन में जो चेंज है, पार्टिकल की पोजीशन में जो चेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे? वेव कहेंगे। क्लियर? अब देखो जैसे यहाँ पे है, अब मैं ये कहूँ कि दूसरा, अगर इससे और आगे की परिस्थिति लूँ तो देखिए आप ऐसे आ जाएगी, थोड़ा सा प्लेन हुआ, और फिर यही वाला, ये वाला जो आपका इस तरह से था वो और आगे चला गया, और फिर ये ऐसे हो गया। समझ रहे हो? अब वो वाले पार्टिकल्स प्लेन हो गए पीछे के, उसने ये धक्का या एनर्जी या चेंज इन पोजीशन आगे वाले पार्टिकल्स को दे दिया। अब यहाँ पे था, फिर यहाँ आ गया पार्टिकल, और फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। समझ रहे हो बात को बेटा? समझ रहे हो बात को? क्या हुआ? पिछले पार्टिकल ने अगले पार्टिकल की पोजीशन में, एनर्जी में और मोमेंटम में डिस्टर्ब कर दिया उसको। जैसी स्थिति में था ना उसको डिस्टर्ब कर दिया, जैसे ऐसी स्थिति में था तो ऐसे कर दिया, और इन्होंने क्या करा, जो अगले वाले पार्टिकल ऐसे ऐसे थे सीधे, ऐसे अगले पार्टिकल ऐसे थे, इन पार्टिकल ने इसको जो है
इनकी जो पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी थी उसे डिस्टर्ब कर दिया। क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। और वो यहाँ थे, यहाँ से ऊपर आ गए, ये वाला पार्टिकल और ऊपर आ गया, ये वाला पार्टिकल यहाँ आ गया। इस तरह से ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ गया। उसके बाद ये देखिए एक नया इसके साथ, ये देखो बेटा, जैसे यही रस्सी की पोजीशन, अब इस डिस्टरबेंस को, ये वाला जो डिस्टरबेंस है ना बेटे, ये अगले वाले जो पार्टिकल ऐसे हैं, ये बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, अब ये डिस्टरबेंस अगले पार्टिकल पे शिफ्ट हो जाएगा। ये डिस्टरबेंस कहाँ हो जाएगा? अगले पार्टिकल पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी ये वाले पार्टिकल्स अगले वाले पार्टिकल्स की किस किस में चेंज कर देंगे बेटे? पोजीशन चेंज कर देंगे, पोजीशन में डिस्टरबेंस कर देंगे। जो पहले ऐसी थी पोजीशन, अब वो क्या हो जाएगा बेटा जी? ए ऐसे हो जाएगा। समझ रहे बात को? समझ रहे आप बात को? इसने आगे वाले पार्टिकल्स की पोजीशन में चेंज, डिस्टरबेंस कर दिया, एनर्जी में डिस्टरबेंस कर दिया, मोमेंटम में डिस्टरबेंस कर दिया। तो पार्टिकल तो अपनी जगह पे ही है, पार्टिकल नहीं चल रहे, डिस्टरबेंस चल रहा है। किसमें? पार्टिकल की एनर्जी, मोमेंटम और पोजीशन में। पोजीशन में डिस्टरबेंस चल रहा है, इसकी पोजीशन में डिस्टरबेंस हो गया। अगले पार्टिकल जो यहाँ थे, जो यहाँ पे थे, इनका क्या हो गया बेटा? डिस्टर्ब हो गया और ये यहाँ आ गए। समझ रहे बात को? जो अगले पार्टिकल थे ये यहाँ आ गया था, जो शांत थे यहाँ आ गया, फिर अगला यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। इस तरह से ये एक डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है। समझ रहे बात? तो ये जो डिस्टरबेंस है पोजीशन में, या कह लीजिए मोमेंटम में या एनर्जी में, यही वेव है, इसे ही वेव कहते हैं। डिस्टरबेंस यानी अपनी स्थिति को बदलना, डिस्टर्ब करना, जो उसकी प्रारंभिक स्थिति है उसको डिस्टर्ब करना, उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब करना। जैसे ऐसे है तो ऐसे करना, उसके मोमेंटम को डिस्टर्ब करना। पहले बिल्कुल स्थिर थे, अब मोमेंटम, उसमें एनर्जी चली गई, तेज हो गया मोमेंटम, तो ऐसे हो गया। मोमेंटम में डिस्टरबेंस करना। तो इट मीन्स, मुझे लगता है ये बताने की बात है कि देखिए जो वेव है बेटा, वेव क्या चीज़ है? वेव जो है वो एक डिस्टरबेंस है in position of particles, in energy of particles and in momentum of particles. देखिए लिखिए, wave is a disturbance from equilibrium position comma which travels यानी जो डिस्टर्बेंस है। वेव इज ए डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन विच ट्रेवल्स, क्या चीज? डिस्टर्बेंस चल रहा है, विच ट्रेवल्स it is the disturbance, it is the disturbance क्या पे लिखे पूरा बेटा? नॉट द पार्टिकल, पार्टिकल नहीं चल रहे बेटा, नॉट द पार्टिकल, पार्टिकल्स ओनली ऑसिलेट्स। पार्टिकल जो है वो क्या करेंगे बेटे? ऑसिलेट करेंगे, या तो इसके परपेंडिकुलर करेंगे, जो अपनी पर ऐसे है ऐसे करेंगे। समझ रहे बात को? पार्टिकल्स क्या करेंगे? ओनली ऑसिलेट्स,
फुल स्टॉप, यहाँ लिखिए पार्टिकल ओनली ऑसिलेट्स, पार्टिकल जो है वो केवल ऑसिलेट्स करेंगे। क्लियर बेटे? फिर लिखिए वेव जो है, वेव इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। वेव, वेव क्या चीज है बेटे? वेव इज द फॉर्म, किस चीज की फॉर्म है ये वेव? वेव इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी को ट्रांसफर करना, यानी एक पार्टिकल दूसरे को और दूसरा पार्टिकल तीसरे को और तीसरा पार्टिकल चौथे को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। ये वेव एक एनर्जी ट्रांसफर की रूप है। ठीक है, दूसरा लिखिए वेव इज द फॉर्म ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर, मोमेंट कर रहा है ट्रांसफर। वेव इज द फॉर्म ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर, मोमेंटम को ट्रांसफर। ठीक है बेटे, वेव इज द फॉर्म ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर। वेव क्या चीज है? एनर्जी ट्रांसफर की एक रूप है, या ये कह लो कि वेव इज द फॉर्म ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर, मोमेंटम ट्रांसफर करना। समझ में आई बात? एक पार्टिकल ने अगले पार्टिकल मूवमेंट दे दिया, उसने अगले को दे दिया, उसने अगले को दे दिया, इस तरह से। तो यही मैं बता रही थी आपको बेटा जी कि जो आपका पार्टिकल केवल ऑसिलेट्स करेंगे, पार्टिकल्स ओनली ऑसिलेट्स, पार्टिकल अपनी जगह पे, जैसे वेव चल रही है ना, ऐसे ऐसे चल रही है, तो पार्टिकल अपनी जगह पर ऑसिलेट्स करेंगे बेटा। भाई देखो, जैसे अब इस समय पार्टिकल, ध्यान से देखो, इस समय ये वाला पार्टिकल यहाँ है, लेकिन थोड़ी देर में जब ये वेव ऐसे हो जाएगी, और कैसे हो जाएगी वेव? ऐसे हो जाएगी। ध्यान से देखेंगे बेटा, थोड़ी देर में ये वेव यहाँ आ गई, यहाँ वाली आ गई, तो ये वेव ऐसे हो गई। देखिए बेटा, थोड़ी देर में यही वेव यहाँ से शुरू हुई, ये ऐसे, इस यहाँ आगे ऐसे, थोड़ी देर में यही वाली वेव यहाँ आ गई। वेव चल रही है ना इस तरह से, तो वेव ये आगे चल रही है, ये वाली वेव कहाँ पहुंच गई? यहाँ पहुंच गई। तो जो थोड़ी देर पहले इस, जो यहाँ पे जो पार्टिकल था, यहाँ पे जो पार्टिकल था, उसकी पोजीशन क्या थी बेटे? यहाँ थी। जब ये वाली वेव चल रही थी तो इस पार्टिकल की पोजीशन, ये पार्टिकल की पोजीशन यहाँ थी, लेकिन जैसे ही ये वेव यहाँ पहुंची, आगे पहुंची, समझ रहे हो, तो ये पार्टिकल जो है यहाँ से कहाँ आ गया? यहाँ से यहाँ आ गया। समझ में आई बात? पार्टिकल ने ऑसिलेशन किया, पार्टिकल ऑसिलेट, पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऑसिलेट्स हो रहे हैं। अब यहाँ वाला जो पार्टिकल था, यहाँ समझ लीजिए ये वाला, तो ये वाला पार्टिकल जो यहाँ था, अब वो वाला जो आगे ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। समझ रहे हो बेटे? यहाँ पहुंच गया। उससे अगला पार्टिकल जो नीचे आ रहा था वो ऊपर पहुंच गया, जो ये नीचे था वो यहाँ पहुंच गया, ये वाले पार्टिकल यहाँ पे आ गए। समझ रहे बेटा? आप समझ गए? ये पार्टिकल जो यहाँ पे था, अब वो पार्टिकल और ऊपर पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया ऊपर। ये वाला जो नीचे आ रहा था, अब वो ऊपर पहुंच गया यहाँ पे, और फिर जो नीचे आ रहे थे वो पार्टिकल ऑसिलेशन, और ये ऑसिलेशन करके ऊपर पहुंच गया, और जो यहाँ पे पार्टिकल था उसने और ऑसिलेशन किया, वो और ऊपर पहुंच गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ आ गया, फिर वो जो पार्टिकल यहाँ था वो यहाँ पे आ गया। समझ ले बात को बेटे? बात समझने की कोशिश करें कि जैसे यहाँ था, ये यहाँ आ गया, तो ये वाला पार्टिकल इस तरह से अपनी ऑसिलेट करके अपनी स्थिति को डिस्टर्ब कर रहा है, पोजीशन में डिस्टरबेंस कर रहा है,
ऑसिलेट करके, पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट करके, पार्टिकल अपनी जगह पर ही ऑसिलेट करके उसकी जो पोजीशन है पार्टिकल की उसे चेंज कर रहा है। पहले यहाँ वाला देखो, इस वेव में जो यहाँ का पार्टिकल था वो यहाँ था, लेकिन जब ये वेव यहाँ आ गई तो ये वाला जो पार्टिकल ऊपर था वो पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, यहाँ आ गई, उसकी ऑसिलेट की और पोजीशन चेंज हो गई। और जो यहाँ था, यहाँ पे जो यहाँ पहले पार्टिकल था आपका ये थोड़ा सा आगे कह लीजिए, यहाँ था मान लीजिए, तो यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, जो पार्टिकल यहाँ था वो यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया, जो यहाँ था वो थोड़ा ऊपर आ गया। समझ में आई बात भाई? ये वेव आगे बढ़ी तो ये ऊपर हो गया, तो क्या हुआ, पार्टिकल ने ऑसिलेशन किया। ऑसिलेशन करने से, जो ऑसिलेशन किया उसकी वजह से पार्टिकल की पोजीशन में क्या हुआ, डिस्टरबेंस हुआ, चेंज हुआ पोजीशन में। और वेव क्या है, वेव आगे बढ़ी आपकी, वेव इधर एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव क्या है, आगे बढ़ी, वेव। समझ रहे बात बेटा, वेव। और अब जैसे थोड़ी देर में अगर आप इसकी और थर्ड ले लीजिए स्थिति, क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखेंगे। अब जो थोड़ी देर बाद यही अगर हम ये कहेंगे तो ये तो यहाँ पहुंच जाएगी और पिछली वाली वेव यहाँ आ जाएगी, ऐसे देखो, ये यहाँ आ गई और ये वाली और आगे, मतलब कहने का है कि देखो इधर बेटा, कि ये थोड़ी देर में यहाँ पहुंच गई, ये ऐसे ऐसे, पीछे वाला यहाँ और ये आगे। आप समझ रहे हो? जो अब जो पार्टिकल यहाँ था पहले, अब वो पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे नीचे। जो पार्टिकल पहले यहाँ था, ये यहाँ पे, ये देख रहे हो, पार्टिकल यहाँ था मीन पोजीशन पे। अब वो पार्टिकल जब ये तरंग और आगे बढ़ी, ये वाली तरंग और आगे बढ़ी, तो इस तरह से नीचे से आ रहा है पार्टिकल, नीचे से आ रहा है। वो जो मीन पोजीशन में था, जो आपका पार्टिकल था, यहाँ मीन पोजीशन में जो पार्टिकल था, अब उसकी स्थिति कहाँ हो गई, नीचे। यानी मीन से, मीन में था, फिर वो ऊपर गया, फिर वो नीचे आया, तो ऊपर नीचे मतलब ऑसिलेशन किया इस पार्टिकल ने। और जो यहाँ पार्टिकल था आपका, जो यहाँ पार्टिकल था वो पहले कहाँ था, यहाँ पे था, और अब उस पार्टिकल की पोजीशन यहाँ से उठ के यहाँ हो गई। समझ रहे बात? और जो यहाँ था, देखिए जो यहाँ था उसकी पोजीशन यहाँ आ गई। इस तरह से पार्टिकल में क्या हुआ बेटे, ऑसिलेशन हुआ। आप समझ रहे हो बात को? वेव आगे बढ़ रही है, देखो बेटे कैसे, पहले ये कंडीशन, फिर दूसरी आगे बढ़ी वेव, यहाँ आ गई ये वेव, ऐसे आगे बढ़ी, तो ये जो पार्टिकल यहाँ पे था वो नीचे आ गया। अब जब और आगे बढ़ी और आगे बढ़ी, जब और आगे बढ़ी ये वाली वेव, तो ये कहाँ से आ रही है, नीचे से आ रही थी। तो ये वाला जो पोजीशन पहले पार्टिकल मीन में था, यहाँ मीन में आ गया था, अब वो पार्टिकल कहाँ पहुँच गया, नीचे। यानी ऑसिलेशन हो गया, पहले बीच में से ऊपर गया, फिर नीचे आया, इस तरह से। और जो ऊपर था वो यहाँ पहुँच गया। तो पार्टिकल्स ने क्या किया, ऑसिलेशन किए। क्या किए बेटे, पार्टिकल्स ने ऑसिलेशन किए। पार्टिकल तो ऑसिलेट हो रहे हैं, बट जो उनकी पोजीशन है उसमें क्या हो रहा है, डिस्टरबेंस। जो पहले उसमें थी, मीन में था, बीचों बीच थी, वो ऊपर नीचे होने लगी, उसकी पोजीशन में डिस्टरबेंस हुआ। एनर्जी जो है पिछले वाले पार्टिकल ने अगले वाले पार्टिकल को दे दिया, उसकी एनर्जी में डिस्टरबेंस हुआ। या मोमेंटम जो है पिछले वाले पार्टिकल ने अगले वाले पार्टिकल को मोमेंटम दे दिया, तो मोमेंटम में चेंज हुआ। समझ में आई? में धक्का दिया तो मोमेंटम में चेंज हुआ। समझ में आया बेटे? तो मैंने आपको बता दिया कि वेव इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। वेव जो है वो क्या है, वेव क्या चीज है, वेव एनर्जी ट्रांसफर का एक रूप है। एनर्जी ट्रांसफर, वेव जो है, वेव क्या चीज होती है, वेव जो है वो क्या है, पार्टिकल नहीं चलते उसमें, पार्टिकल मूव नहीं करने के, पार्टिकल केवल ऑसिलेशन करेंगे अपनी ही जगह पे ऑसिलेशन करेंगे। और बस क्या करेंगे, वो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। एक पार्टिकल दूसरी को ट्रांसफर करेगा, दूसरा पार्टिकल तीसरी को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो क्या है, वेव जो है वो इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड वेव इज द फॉर्म ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर।
क्लियर बेटा, बात समझ में आई? ये जो डिस्टरबेंस है, अब आप कहो कि व्हाट इज द डिस्टरबेंस मैडम, और किस किस चीज़ में डिस्टरबेंस हो सकता है, तो वो समझते हैं। आइए, डिस्टरबेंस मे बी इन द फॉर्म ऑफ, किस किस के रूप में डिस्टरबेंस होता है? जो वेव चलती है ना, जब कोई भी वेव चलती है तो जो डिस्टरबेंस है बेटे वो हो सकता है आपका, पहला तो डिस्प्लेसमेंट के रूप में, वाई एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें डिस्टरबेंस हुआ, ऐसे वाई एक्सिस पे हर पार्टिकल का जो है डिस्प्लेसमेंट के रूप में डिस्टरबेंस हुआ। फिर आपका, आप कह लीजिए कि प्रेशर डिस्टरबेंस, प्रेशर भी बता देते हैं अभी कैसे, डेंसिटी डिस्टरबेंस, फिर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिस्टरबेंस। तो ये सब चीज़ें काउंट करती हैं आपको वेव में। हो गया बेटा, ये लिख लिया था। हटा दे, आप लिखिए, लिखेंगे आप डिस्टरबेंस में बी, डिस्टरबेंस में बी in the form, may be in the form, किस किस के रूप में इसका डिस्टरबेंस हो सकता है? इन द फॉर्म ऑफ, नंबर 1 डालिए बेटा, पहला है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपको पहले ही बता दें कि जैसे मैंने अभी बताया था, अभी बताते चलो। फिर दूसरा लिखिए प्रेशर, तीसरा लिखिए डेंसिटी, चौथा लिखिए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। देखो मैंने क्या कहा कि जो डिस्टरबेंस है वो मे बी इन दी फॉर्म ऑफ दिस, पहला डिस्प्लेसमेंट, पहला क्या है बेटे? डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने आपको अभी बताया है कि जैसे आपके यहाँ थी, पहले अभी बताया मैंने आपको, इस तरह से थी भाई, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या था इस पार्टिकल का, ये था, ठीक। लेकिन अगले ही पल जैसे वेव आगे बढ़ी तो ये पार्टिकल कहाँ पहुंच गया? मेन पोजीशन में। क्यों? ये पार्टिकल यहाँ आ गई, इस तरह से आ गई ये वेव, ऐसे आ गई, समझ रहे बात को? ये पार्टिकल कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। तो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट में क्या हो गया था? डिस्टरबेंस। समझ रहे बात को? समझे? इस तरह से क्या था ये चीज? डिस्प्लेसमेंट में जो है डिस्टरबेंस इस तरह से हुआ था। डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट ये पार्टिकल्स का इस तरह से, इसमें डिस्प्लेसमेंट में आपका क्या हुआ? डिस्टरबेंस हुआ। नेक्स्ट नंबर पर है प्रेशर। देखिए प्रेशर में कैसे चेंज होता है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। जैसे ये आपकी बेटे कोई ट्यूनिंग फॉक्स है, क्या है? ट्यूनिंग फॉक्स।
यहाँ पर आपकी कोई भी आप ले लीजिए पार्टिकल्स की कोई भी इस तरह से, ये इस तरह से कोई वस्तु बॉडी है। मैंने ट्यूनिंग फॉर्क से पहले इधर पहली साइड में इसको ऐसे मारा, तो जैसे ही मारा क्या हुआ, क्या हुआ, ये वाला जो आपका ये लाइन जो थी ये आपकी, इसने इसको, ये इसके पास चला गया, अगला पार्टिकल इसके पास चला गया, ये वाला पार्टिकल इसके, धीरे धीरे इसने इसने इसको एनर्जी चेंज करी, इसने इसको ट्रांसफर करी, इसने इसको, तो ये पता है क्या रूप ले लेगा, ये रूप ले लेगा ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे, और धीरे धीरे जो है वो दूर होगा। समझ रहे बात को? पहले पास और फिर जो एनर्जी दी इस पार्ट, इसने इसको एनर्जी दी, इसने इसको एनर्जी दी, जो साउंड वेव्स कह लीजिए, और इसने ये इस तरह से बेटी, समझ रहे बात को? समझने की कोशिश कीजिए इस चीज को कि जैसे ट्यूनिंग फॉक्स ने मारा तो सबसे पहले जो इनका जो प्लेसमेंट जो इसका था वो चेंज हो गया, और वो चेंज हुआ तो इसके पास, दूसरे इसके पास, इसके पास, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा वही वेव के रूप में और साउंड वेव के रूप में, और अगली वाले जैसे धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ी हुई। मतलब भाई प्रेशर पड़ा ना, इसने इसके ऊपर प्रेशर डाला, इसने उसके ऊपर प्रेशर डाला, धीरे धीरे जो है प्रेशर एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, प्रेशर इस तरह शिफ्ट हुआ। कौन सा प्रेशर? जो ट्यूनिंग फॉक्स ने लगाया था इसके ऊपर। ट्यूनिंग फॉक्स को जब इसके ऊपर मारा तो इसने प्रेशर लगाया था ना। प्रेशर किस पे लगाया था? इस वाले ये इस वाली फॉक्स पे, मतलब इस वाली स्पेसिस पे, ये जो आपका ये पार्टिकल जो भी कह दो इसे, इस पे मारा था, तो इसने इसको और इसने इसको आगे इस तरह से प्रेशर, एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को प्रेशर दिया। तो पहले तो बहुत जैसे जहाँ ज़्यादा प्रेशर था वो बिल्कुल संकरी हो गई लाइन्स आपकी साउंड वेव्स, और फिर धीरे 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 जो है प्रेशर कम होता गया, तो वहाँ पर जो लाइनिंग जो है साउंड लाइन्स वहाँ पे चढ़ गई। ठीक है बेटे, समझे बात को? लिख लीजिए बिल्कुल आप, ट्यूनिंग फॉक्स, प्रेशर चेंज, देखो बेटा ये आपका क्या चीज है, ट्यूनिंग फॉक्स। ठीक है, इसने इस पे मारा तो यहाँ पे क्या हुआ, कंप्रेशन हो गया इसका, प्रेशर वेव्स का जो है क्या हुआ, कंप्रेशन। कंप्रेशन यहाँ पर क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ इस तरह से, समझ रहे बात को? और फिर धीरे धीरे उसका जो प्रेशर है वो कम होता चला गया, और वो जो कंप्रेशन था वो घटता चला गया। तो क्या हुआ बेटे, प्रेशर चेंज हुआ। यहाँ पर क्या चेंज हुआ, यहाँ पहले ऐसा था फिर यहाँ ऐसा हुआ। क्यों हुआ ऐसा, किसकी वजह से हुआ ऐसा, किसकी वजह से हुआ बेटे? जब इसने इसको मारा तो प्रेशर चेंज ही तो हुआ, प्रेशर दबाव लगा इस पे, इसने इस पे दबाव दिया, इसने इस पे दबाव दिया, इसने इस पे दबाव दिया, कंप्रेशन। और ये क्या है, प्रेशर चेंज। यहाँ पे आप लिखेंगे प्रेशर चेंज, प्रेशर चेंज। समझ में आ रही बात बेटा जी? प्रेशर चेंज, आपके प्रेशर चेंज की वजह से कंप्रेशन हुआ, ठीक, और फिर थोड़ा आगे गए तो वहाँ पे गैप बढ़ा, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर का जो है घटता चला गया इफेक्ट, तो वहाँ पे जो ज़्यादा कंप्रेशन था वो कम होता चला गया। यहाँ पर जो है प्रेशर ने ट्रेवल किया है, प्रेशर चेंज कह लो या ये कह लो कि प्रेशर ट्रेवल। क्या चीज है, प्रेशर ट्रेवल। प्रेशर जो है वो ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे इस तरह से जो है बेटे। प्रेशर भी, प्रेशर में डिस्टरबेंस होने से भी जो है, प्रेशर भी एक फॉर्म है डिस्टरबेंस की। समझ में आई बात? जो वेव्स है, साउंड वेव्स है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप साउंड वेव्स।
साउंड वेव्स जो है वो क्या है, साउंड वेव्स जो है इज ए फॉर्म ऑफ प्रेशर चेंज। साउंड वेव्स जो है इज ए फॉर्म ऑफ द इज द डिस्टर्बेंस ऑफ द प्रेशर चेंज। समझ में आएगा, साउंड वेव इज द डिस्टर्बेंस ऑफ द प्रेशर चेंज। प्रेशर का जो चेंज होना है, जो उसका डिस्टर्बेंस है, दैट इज कॉल्ड साउंड वेव्स। और तीसरा आ जाइए डेंसिटी। ध्यान से देखिए, जहां बेटे प्रेशर ज्यादा हुआ वहां डेंसिटी कैसी हो गई, ज्यादा हो गई। जहां कंप्रेशन हुआ इनका साउंड वेव्स का, वहां डेंसिटी कैसी हो गई, ज्यादा। और आगे धीरे धीरे जहां प्रेशर कम हुआ, लो प्रेशर, देखो बेटे हाई प्रेशर पे हाई प्रेशर, और इधर क्या था, लो प्रेशर। आगे लो प्रेशर, लो प्रेशर। देखिए हाई प्रेशर पे जो है ना, यहाँ हाई प्रेशर लगा तो डेंसिटी भी कैसी है बेटा जी, हाई डेंसिटी। कैसी है, हाई डेंसिटी। और जहाँ लो प्रेशर रहा बेटा जी, वहां पर जो डेंसिटी है साउंड वेव्स की वो भी कैसी है, लो है, लो डेंसिटी। क्लियर। तो ये जो डेंसिटी का भी एक रूप है, डिस्टर्बेंस ऑफ डेंसिटी। ठीक है बेटा, ये हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया। चौथा ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए बेटे, आप सब ने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सुनिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पार्ट भी होता है, मैग्नेटिक पार्ट भी होता है, और वो ऑसिलेट्स भी करती हैं वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वेव प्रोपेगेशन कैसा होता है, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में चेंज होती हैं, ऑसिलेट करती है, इस तरह से। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे बात को। आप ये देखिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपकी, और ये मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरह से वो आगे बढ़ेगी। समझ रहे बात को। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी डिस्टर्बेंस के रूप में आपकी वेव जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के डिस्टर्बेंस के रूप में चलती है। एक ये बना देते हैं। देखो बेटा, 3 एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। देखो बेटे जी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कहा आपको वाई एक्सिस में चला, इसका डिस्टर्बेंस, और मैग्नेटिक फील्ड का मानो जेड एक्सिस में चला। तो वेव किधर प्रोपेगेट कर रही थी, एक्स डायरेक्शन में। वेव प्रोपेगेशन कहाँ हुआ था बेटा जी, एक्स में। समझिए बात को। ये आपका क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड। ये आपकी वाई एक्सिस में, ये आपकी जेड एक्सिस में, साथ के साथ इधर चेंज हो रहा है, साथ के साथ इधर चेंज हो रहा है। और वेव कहाँ बढ़ रही है, वेव प्रोपगेशन कहाँ हो रहा है, एक्स एक्सिस में। तो क्या चीज़ है वेव, वेव क्या है, वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन वाई एंड जेड एक्सिस। वेव प्रोपगेशन क्या था, वेव प्रोपगेशन क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो डिस्टरबेंस था, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टरबेंस जो था वाई और जेड एक्सिस में, वही वेव था। था कहाँ पे, वो दोनों के परपेंडिकुलर था, यानी एक्स एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, तो वेव प्रोपगेशन कहाँ होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ई एंड बी के, मान एक्स एक्सिस में। क्लियर। तो क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या है, इज वन फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस।
लिख लीजिए आप, देयर विल बी चेंज, देयर विल बी चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B। क्लियर? ये जो है आपका वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या चीज़ है वो? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज है ना, उसे ही वेव कह देंगे। बस जो इलेक्ट्रिक फील्ड में बदल रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है वो वेव है, उसी को हम क्या कहेंगे? वो ही वेव है। वेव इज द फॉर्म ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और जो चल रही है वो क्या है? वाई और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस में चल रही है वो। तो आपने ये देखा बेटा जी कि हमारी जो डिस्टरबेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के रूप में हुआ, वेव चली, प्रेशर के रूप में वेव चली साउंड वेव्स में, इसलिए उसी की डेंसिटी वेव्स में, उसी की डेंसिटी के रूप में, और फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में जो डिस्टरबेंस हुआ, डेंसिटी डिस्टरबेंस हुआ, प्रेशर डिस्टरबेंस के रूप में वेव्स चली, डिस्प्लेसमेंट डिस्टरबेंस के रूप में वेव्स चली, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के डिस्टरबेंस के रूप में वेव्स चलती हैं। क्लियर हुआ बेटे? वेव्स के बारे में क्लियर हुआ कि वेव्स आखिर है क्या? वेव्स याद रखिएगा बेटा, वेव्स क्या है? वेव एक डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस कह लीजिए, मतलब वेव जो है एनर्जी का और मोमेंटम का डिस्टरबेंस और डिस्प्लेसमेंट का मोमेंट, इसका चेंज है, एक अपनी स्थिति से बदलना है। समझ में आ रही बात? किस किस के रूप में बताया मैंने आपको? एनर्जी के रूप में बदलना, एनर्जी के रूप में डिस्टरबेंस, पोजीशन के रूप में डिस्टरबेंस, या आपका मोमेंटम के रूप में डिस्टरबेंस, प्रेशर के रूप में, डेंसिटी के रूप में, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के रूप में डिस्टरबेंस। ये सब क्या चीज़ है बेटे? डिस्टरबेंस में भी इन दी फॉर्म ऑफ, इन सब के रूप में डिस्टरबेंस जो हो सकता है, इसको हम वेव कहते हैं। यही वेव है जो बदल रहा ना, ये डिस्टर्ब हो रही है, इनकी ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ये बदल रही हैं, इसी बदलने को ही वेव कहते हैं। ये बदल रहा है, जो इनका मान बदल रहा है ना, इसी को हम कहते हैं कि वेव है। क्लियर बेटे? अब आइए आप टाइप्स ऑफ वेव। टाइप्स ऑफ वेव में क्या हो गया बेटा जी? कर लिया? हटा दे। टाइप्स ऑफ वेव यानी कि वेव कितने प्रकार की होती है? वेव्स जो है आर ऑफ टू टाइप्स बेटे। नंबर 1 मैकेनिकल वेव्स and number 2 non-mechanical waves. Types of waves, ठीक है? हम लिखेंगे there are 2 types. Number 1 mechanical wave, और नंबर 2 नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है? मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं बेटे जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम्स चाहिए। जैसे ध्वनि तरंगे हैं, इनको चलने के लिए कहते हैं ना, ठोस में वायु में ध्वनि की चाल, ठोस में ध्वनि की चाल, लिक्विड द्रव में ध्वनि की चाल, साउंड की ठोस में सबसे ज्यादा होती है ध्वनि की चाल। तो जिसे माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटे? मैकेनिकल वेव्स। क्या कहते हैं?
मैकेनिकल वेव, तो आप लिख लीजिए मीडियम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल, चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। और इसमें डू नॉट रिक्वायर ऑफ मीडियम, डू नॉट रिक्वायर ऑफ मीडियम। ठीक है बेटा जी, इसे चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो वैक्यूम में भी चलती है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन्हें चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और ये आपको मैंने बताया साउंड वेव्स को चलने के लिए आवश्यकता है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, इन्हें चलने के लिए आवश्यकता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। एक तो आपका साउंड वेव्स हो गया, दूसरा और वेव्स ऑन स्ट्रिंग, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, रस्सी में। जैसे रस्सी में जो वेव्स है उसे चलने के लिए रस्सी की माध्यम की आवश्यकता पड़ी ना, वेव्स ऑन स्ट्रिंग्स। ठीक है, तीसरा कह लीजिए आप बेटा जी वेव इन एयर कॉलम, जिसमें हवा की आवश्यकता हो, वेव्स इन एयर कॉलम, वेव्स इन एयर कॉलम। ठीक है बेटे, और उसमें मैंने आपको बता ही दिया लाइट वेव्स हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वेव्स है जो ये है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही लाइट वेव्स जो है वो उसी में आती है। लाइट वेव्स, जो लाइट वेव्स है, ठीक है, वो सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा जी। और ये जो है लाइट वेव्स क्या है, मे बी ये चल सकती हैं इन वैक्यूम, आप कह लीजिए ये आप कह ट्रेवलिंग, हाँ, मे बी ट्रेवल इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट वेव जो है वो चल सकती है बेटा। समझ में आई बात? फिर देखिए बेटा वेव्स जो है ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। मैकेनिकल हो गई, नॉन मैकेनिकल हो गई। अब आइए ट्रांसवर्स, हाँ हो गया बेटा, साफ कर दे बोर्ड। ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरा है आपका
लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है बेटे, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। तो हम किसे कहते हैं ट्रांसवर्स? ये देखो बेटे, ये कोई वेव है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, वेव, और इस समय जो इसके पार्टिकल्स हैं वो अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर ऑसिलेशन करते हैं वाई अक्ष में। समझ रहे बेटे? जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपनी ही जगह पे, ये पार्टिकल अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। क्या कहलाती है वो? ट्रांसवर्स वेव। और जो वेव प्रोपोगेशन है वो क्या है? परपेंडिकुलर है वेव प्रोपेगेशन। वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर जो है उसके पार्टिकल्स ऑसिलेट्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ध्यान से देखेंगे बेटे, ये वेव है आपकी, ये पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है ये अपनी मध्यमान स्थिति के, वेव मोशन तो इधर होगी, वेव मोशन, ठीक है, वेव तो इधर चली, लेकिन जो पार्टिकल अपनी स्थिति के इधर उधर ऐसे, आप समझ रहे हो, ऐसे गति करेंगे जो पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल। समझ रहे? यानी कि वेव प्रोपोगेशन की ही दिशा में, वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल। और जो उसके वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर जो पार्टिकल्स ऑसिलेट्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स। समझ में आई बात? ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर, जिसमें पार्टिकल्स जो है वो वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट्स करते हैं, और लॉन्गिट्यूडिनल में वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑसिलेट्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। आखिरी में ऐसा जो हम वेव्स ट्रांसवर्स हैं वो क्या चीज़ है? नंबर वन, एक तो ये है कि ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, ये हम जो देखते हैं वो किससे देखते हैं बेटे? ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ट्रांसवर्स में ऑसिलेशंस देखते हैं पार्टिकल्स की। नंबर दो ये है ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल्स perpendicular to the direction of wave propagation, समझ रहे बात को? वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर जब ऑसिलेशंस होते हैं पार्टिकल के, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। और जिसमें ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसमें क्या है? ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की जो ऑसिलेशंस हैं वो क्या है? पार्टिकल्स, ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स किसकी डायरेक्शन में? इन दी डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन।
समझ में आ गई बात कि जिस दिशा में वेव के पार्टिकल, जिस दिशा में वेव चल रही है उसी दिशा में अगर पार्टिकल करते हैं दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल। इसका एग्जांपल ले लीजिए ट्रांसवर्स वेव का। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेव प्रोपेगेशन के बोथ क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जो उसके पार्टिकल्स ऑसिलेशंस करते हैं वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्टिकल्स, वो दोनों के दोनों वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर करते हैं। तो आप ले लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बताया था मैंने आपको, इस तरह से x y और ये आपका z है, तो इस तरह से क्या होता है E में, और इस तरफ से B में चुंबकीय क्षेत्र आपका मैग्नेटिक फील्ड, और वेव प्रोपगेशन क्या होगी? वेव इधर चलेगी परपेंडिकुलर टू दी वेव प्रोपगेशन। दूसरा एग्जांपल वेव्स ऑन स्ट्रिंग। वेव्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब वेव तो आगे को चलेगी, है ना, लेकिन वो जो उसके पार्टिकल्स गति करेंगे रस्सी के, वो कैसे करेंगे? अपनी मध्यमान स्थिति के ऊपर नीचे करेंगे। तो आप लिख लीजिए पहला एग्जांपल, दूसरा लिख लीजिए वेव्स ऑन स्ट्रिंग्स। वेव्स ऑन स्ट्रिंग, और अगर हम कोई सॉलिड या लिक्विड ले लें तो उनकी केवल सरफेस पे चलने वाली वेव ट्रांसवर्स वेव होती है बेटा। वो भी अभी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए A1 2 3 नंबर लिख लीजिए। आप लिखिए फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, यहाँ कह दीजिए इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स सरफेस ओनली। इन सॉलिड्स and in solid and liquid surface only। ठीक है, ये जो है लिक्विड और सॉलिड में जो ये ट्रांसवर्स वेव है आपकी बेटा, सॉलिड और लिक्विड की सरफेस पे चलती है। ठीक बेटा, अब आ जाइए आप उधर लॉन्गिट्यूडिनल। बताइए लॉन्गिट्यूडिनल क्या चीज़ है भाई? जिस डायरेक्शन में आपका जो साउंड वेव्स इन द एयर है, प्रेशर लगा था जैसे ट्यूनिंग फॉर्क से, जिस डायरेक्शन में प्रेशर में डिस्टरबेंस हुआ था, वेव्स हुई थी, उस जिस डायरेक्शन में प्रेशर लगा और ऐसे ऐसे हुई थी नहीं वेव्स, अभी ऐसे बताया था ना जब ट्यूनिंग फॉर्क हुई, तो ऐसे ऐसे मतलब इसने इसको प्रेशर दिया ये आगे बढ़ी, फिर इसने इसको प्रेशर दिया ये आगे बढ़ी, इसने इसको प्रेशर दिया ये आगे बढ़ी। तो जिधर प्रेशर लग रहा है ऐसे अपना ऑसिलेट, ये पीछे हुआ तो ऐसे हुआ। तो कहने का मतलब अपने मध्यमान स्थिति के इस तरह से ये ऐसे कर रहा है। तो ये है साउंड वेव्स, लिख दीजिए एग्जाम्पल। ठीक बेटा, तो क्लियर हुआ बेटे आपको लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स क्या होते हैं? साउंड वेव्स इन एयर कर दीजिए, और दूसरा है वेव्स इन एयर कॉलम। वेव्स इन एयर कॉलम ये एग्जाम्पल है इसका बेटे। और थर्ड है
इसका इसी का आप देख लीजिए, एक ये भी रूप है इसका। सॉलिड्स और जो लिक्विड्स होते हैं, और ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में इसका बेटा होता है। इन सॉलिड, लिक्विड, ये वाली जो वेव है ना बेटे लॉन्गिट्यूडिनल, ये तीनों में चलती है। इन सॉलिड्स, लिक्विड एंड इन द गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस इन सब में चल सकती है आपकी लॉन्गिट्यूडिनल, जबकि ट्रांसवर्स वेव केवल सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस पे चल सकती है। क्लियर हुआ? हटा दें इसको। चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, जो मैंने आपको थ्योरी समझाई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है नीट में। आप खुद ट्राई करके बताएंगे क्या स्थिति है, कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन आया है 2006 में। 2006 में क्वेश्चन आया है, Which one of the following statement is true? Which one of the following statement is true? क्वेश्चन समझ गए ना बेटा, कि जो नीचे लिखे हुए स्टेटमेंट्स हैं उसमें से सत्य कौन सा है। तो स्टेटमेंट नंबर ए है कि बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स, बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स कैन बी travel in vacuum। जो लाइट वेव्स है और साउंड वेव्स है वो वैक्यूम में चल सकती हैं। बी है बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स इन द एयर आर ट्रांसवर्स। बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स in air can be transverse, meaning are transverse, are transverse। दोनों प्रकाश की जो ये लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और साउंड वेव्स है क्या हवा में और एयर में, हवा में जो है ट्रांसवर्स है ये। सी है द साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडिनल while
while light waves are transverse. चौथा लिखिए डी, both light and sound waves in air are longitudinal. In air are longitudinal. Both light and sound waves in air are longitudinal. समझ रहे बात को बेटा? समझ रहे हो? अब देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और साउंड वेव्स है कैन बी ट्रेवल इन वैक्यूम, जो मैंने बताया था, जो कि आपकी केवल जो है कौन सी वेव्स चल सकती हैं? साउंड वेव को चलने के लिए तो क्या चाहिए आपको? कोई ना कोई क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। साउंड वेव कैसी होती है? साउंड वेव्स जो है वो मैकेनिकल वेव्स है, बताया था। उसे चलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता है। वैक्यूम में नहीं चल सकती वो साउंड वेव्स। अगर वैक्यूम होगा ना बेटा तो वहाँ आवाज़ नहीं आएगी। अगर मैं बोलूँगी निर्वात में जाके जहाँ पे वैक्यूम होगा, हवा नहीं होगी, तो मेरी हवा जो मेरी वेव्स है ना, ये साउंड वेव्स, ये हवा के ही साथ दूसरे तक पहुँचती हैं। वैक्यूम में नहीं चल सकती साउंड वेव्स, तो ये मैकेनिकल वेव्स हैं। साउंड वेव कैसी है? ऐसे चलने के लिए रिक्वायर चाहिए, क्या चीज़ चाहिए? इसे मीडियम चाहिए चलने के लिए साउंड वेव्स को। तो इसका मतलब क्या है? बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स कैन बी ट्रेवल इन वैक्यूम। नहीं भाई, केवल लाइट वेव तो वैक्यूम में चल सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी है? नॉन मैकेनिकल है, उसे चलने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, तो वो तो वैक्यूम में चली जाएगी। लेकिन साउंड वेव्स को तो कोई ना कोई आपको मीडियम चाहिए, तो वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। तो पहला क्या हो गया? कैंसिल। फिर बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स इन एयर आर ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब यानी कि जिस दिशा में वेव चल रही है उसके परपेंडिकुलर जो पार्टिकल्स है, उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट्स कर रहे हैं। देखो, लाइट वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो ठीक है, जिधर वेव चल रही है उसके परपेंडिकुलर है, ट्रांसवर्स है, ठीक है। और ये देखिए कि जो साउंड वेव्स है वो तो इस तरह की होती है ना बेटा, वो तो इस तरह की होती है कि यहाँ प्रेशर लगा, प्रेशर में जो डिस्टरबेंस है दैट इज कॉल्ड साउंड वेव्स। तो वो तो जिधर प्रेशर लगा उधर ही वेव्स चली है आपकी, तो ये तो ट्रांसवर्स नहीं है। तो इन एयर आर ट्रांसवर्स नॉट पॉसिबल। फिर है दी साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडिनल। जो हमारी साउंड वेव्स है लॉन्गिट्यूडिनल, समझ गए? लॉन्गिट्यूडिनल क्या था कि जो पार्टिकल की मोशन है वो अपने मध्यमान स्थिति के ऐसे, जिस तरफ आपकी वेव चल रही है, जिस तरफ वेव चलेगी उसी तरफ आपके पार्टिकल्स अगर गति करते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडिनल है। तो साउंड में तो मैंने आपको यही बताया कि जिधर प्रेशर का डिस्टरबेंस हुआ जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वेव चली, तो इसका मतलब ये सही है ये वाली बात। साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडिनल। फिर क्या है? व्हाइल लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स। लाइट वेव तो ट्रांसफर होती है, क्योंकि जो लाइट में बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? इलेक्ट्रिक पार्ट और मैग्नेटिक पार्ट वेव चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। आप समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? दोनों E एंड B, ये परपेंडिकुलर है यानी ट्रांसवर्स। जब पार्टिकल इस तरह से मोशन करते हैं, ये ऐसे वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर जब ऑसिलेट करते हैं पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स। तो लाइट में क्या है? वो
वेव प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली जो है आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चलता है। समझ में आ रही बात? तो लाइट क्या चीज़ है? आपकी ट्रांसवर्स। तो इसका मतलब सी इज दी राइट आंसर। और डी देख लीजिए, बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे, लाइट तो लॉन्गिट्यूडनल है ही नहीं, लाइट के पार्टिकल्स तो ऐसे ऐसे करेंगे, ऑसिलेट करेंगे और वेव आगे चलेगी। लाइट वेव्स में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो लाइट वेव है। और साउंड में जिधर वेव चलेगी, जिधर वेव चलेगी उधर ही आपके पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे। वो क्या था? साउंड वेव। तो साउंड वेव तो आपकी क्या हो गई? लॉन्गिट्यूडिनल। और लाइट क्या हो गई? ट्रांसवर्स। उसने ये कह दिया कि इस एयर में दोनों लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल तो नहीं है बेटा, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स है, तो ये वाला भी संभव नहीं है। समझ में आई बात? क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा? अब आ जाइए जनरल इक्वेशन ऑफ वेव्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव्स। वेव्स की बेटा जनरल इक्वेशन के बारे में हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे। ये तो हम जान ही गए बेटा जी कि वेव का चलने का मतलब डिस्प्लेसमेंट में डिस्टरबेंस वाई एक्सिस में, समय के साथ साथ जैसे ये था और इस तरह से था, ए ऐसे था और ऐसे था। समझ रहे बात? समय के साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़ी, ये यहाँ था भी, फिर ये यहाँ आ जाएगा थोड़ी देर में जब आगे बढ़ेगी, तो इस अभी यहाँ है ये पार्टिकल और फिर थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा। बताया था ये ऐसे आ जाएगा बेटा। समझ गए बात को? तो जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है ये वाली, ये
इस पार्टिकल यहाँ, ये वाला पार्टिकल यहाँ है अभी, थोड़ी देर में जब ये वेव यहाँ आ गई तो ये पार्टिकल नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट में डिस्टरबेंस हुआ। अगर समय के साथ देखा जाए, मान लीजिए आपका जो डिस्टरबेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो समय के साथ कोई फंक्शन ले लो आप, एक्स टी, टी का फंक्शन है, समझ में आई बात। बल्कि आप एक्स टी भी मत लीजिए क्योंकि फंक्शन समय का है ना, तो एफ मान लीजिए, एफ टी। उसके बाद देखिए आप, समय के साथ साथ चेंज हुआ और उसके साथ साथ ये चेंज भी, ये भी चेंज हो रही बेटे। यहाँ डिस्टेंस इस पार्टिकल की कुछ और थी, ठीक है, जब ये थोड़ी देर में पहुंच गई यहाँ, तो तब इसकी डिस्टेंस ये हो गई बेटे, चेंज हो गई। फिर थोड़ी देर में यहाँ इसकी यहाँ थी और ये यहाँ पे हो गई। आप समझ गए बेटा, समय के साथ साथ जो है वो डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक समय का फंक्शन हो गया और एक डिस्टेंस का फंक्शन हो गया, वाई डिस्प्लेसमेंट, यानी वाई इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। समझ में बात को, क्लियर। अलग अलग डिस्प्लेसमेंट वाई वाले जो पार्टिकल हैं वो अलग अलग डिस्टेंस पर होते हैं बेटा। आप लिख सकते हैं कि y डिपेंड्स अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस x, यानी अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड कर दूं, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा टी, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस और समय दोनों का फंक्शन। समझ में आएगा, क्लियर। क्लियर हुआ बेटा। तो आज इतना ही रखेंगे बेटा इस लेक्चर को। थैंक यू।